नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट 3 देखेंगे जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। ठीक है, तो प्रतियोगिता दर्पण से और एक दो मैगजीन जो भी है जो आती है करंट अफेयर की, उससे ये वीडियो बनाए गए हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और ये वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है आप सभी को वीडियो के अंदर जा कर के पता चलेगा। और 3 मार्कर आप सभी को पता है कि स्टेट पीसीएस जितने भी होते हैं वो सभी में पूछा जाता है, यूपीएससी में तो पूछा जाता है। तो खासकर हिंदी बेल्ट के जितने भी पीएससी वाले हैं वो ज़रूर देखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि लास्ट टाइम आपको जा कर के प्रतियोगिता दर्पण देखना पड़ेगा, लेकिन आपको ढूंढने में बहुत समय चला जाएगा, है ना। तो आप कोशिश कीजिए कि इन्हीं वीडियो से आप अपना लास्ट टाइम में कवर कर लीजिएगा। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी कुछ चीज़ें पूछ ली जाती है, स्टारलिंक प्रोजेक्ट क्या है, रेजिलियंस क्या है, तो आप लिख नहीं पाएंगे। क्यों नहीं लिख पाएंगे? आपको पता सब कुछ है, पढ़ा सब कुछ है आपने, लेकिन आपको याद नहीं आता है। तो आपको याद कब आएगा? वो जब आप रिवीजन कर लेंगे। तो आप जब प्रतियोगिता दर्पण से आपने खुद से अगर आपने नोट्स बनाए होंगे तो बहुत अच्छी बात है। और नहीं बना पाए, नहीं है मिला आपको टाइम, तो यहाँ से वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण है, दृष्टि आईएएस की जो मैगजीन आती है, और बहुत सारी मैगजीन है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दूं कि हमने प्रीलिम्स एमपीपीएससी के हिसाब से और किसी भी एग्ज़ाम देंगे आप एमपी का, तो उसके लिए बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन एमपी के लेकर के डाले 30-35 वीडियो हैं, वो देख सकते हैं। और ख़ासकर लोक नृत्य, लोक संगीत है ना, इनकी ट्रिक डाली हुई है। क्योंकि आपको पता है कि याद ही नहीं आता है ना, उसको रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो ट्रिक देखेंगे तो बहुत आसान ट्रिक है। ठीक है, आज थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा क्योंकि अभी चल रहा है वायरल फीवर। मुझे थोड़ा है ना 101 डिग्री से टेम्परेचर हो गया था। अभी तो थोड़ा नॉर्मल आया है, 99 है। तो तभी मैंने कोशिश की कि क्या वीडियो बना सकते हैं, देख लेते हैं। हाँ, वीडियो तो बन जाएगा, लग रहा है ऐसा। और आवाज़ तो चेंज हो गई, आप लोग को पता ही होगा, समझ में आ रहा होगा। तो थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज का पहला 3 मार्कर देख लेते हैं। आज का पहला 3 मार्कर है PSLV C51, है ना, हाल ही में लॉन्चिंग हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो क्या हो जाएगा, 28 फरवरी 2021 को लॉन्चिंग हुई, ये बता सकते हैं पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये बता सकते हैं कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड जो है उसका पहला पूर्णतः किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का पहला पूर्णतः व्यावसायिक मिशन था ये। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्षेत्र कहाँ से लॉन्चिंग हुई थी इसकी। HDSC श्रीहरिकोटा, मतलब सतीश धवन है ना, सैटेलाइट सेंटर जो है वहाँ से किया गया। इसके बारे में विशेष देख लेते हैं। तो विशेष के 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, वो देख लीजिएगा। फिर वहाँ पर आप 1-2 पॉइंट भी लिख लेंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो पहला तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये हो जाएगा कि ब्राज़ील का जो एमेजोनिया था, एमेजोनिया 1, जो 637 kg का था, उसे लॉन्च किया गया। ठीक है, किस प्रकार का मिशन था ये? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट था, है ना। और इसके साथ 19 उपग्रह लॉन्च किए गए, है ना। तो अब 19 उपग्रह लॉन्च किया गया, तो इसमें कोई भारतीय भी था क्या? हाँ, भारतीय भी था, सिंधु नेत्र के नाम से था, जो कि निगरानी उपग्रह है। ठीक है, और एक और था जो कि था SD सैट, सतीश धवन सैटेलाइट। तो इतना आप 3 मार्कर के हिसाब से लिख सकते हैं। वैसे तो ये जानकारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है वो हर चीज़, जो चीज़ आपको जाननी जरूरी है। इन्फॉर्मेशन सभी पता होना चाहिए, तो उस हिसाब से आप कम ज़्यादा लिख सकते हैं। जैसे 28 फरवरी 2021 को अगर लॉन्च हुआ था तो किसके द्वारा लॉन्च हुआ था, यहीं पे लिख सकते थे उसे, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, यहीं लिख देते तो एक लाइन में हो जाता। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। उसका क्षेत्र बता देते हैं कि कहाँ से लॉन्च हुआ है ना। हो गया, 2 लाइन हो गया। अब विशेष करके तीसरा लाइन में डाल देते हैं कि ब्राज़ील का अमेजोनिया। ये डालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेजन के जंगल में आपको पता था हाल ही में आग लग गई थी, है ना। तो बहुत सारा नुकसान हुआ था। और आपको पता है कि वर्ल्ड का जो फेफड़ा बोला जाता है वो किसे बोला जाता है? अमेजन के जंगल को ही बोला जाता है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं यहाँ से, तो आप उसको लिख सकते हैं। और भारत का सिंधु नेत्र भी लिखना जरूरी है। तो भारत का जो सिंधु नेत्र है उसके बारे में देख लेते हैं, क्या इंपॉर्टेंट जानकारी बनती है। क्या है? हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक विभिन्न गतिविधियों पर निगरानी रखने में सक्षम है सिंधु नेत्र। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या है। ऑक्सीजन एनरिचमेंट तकनीक, है ना। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। कोरोना वायरस के कारण होने वाली गंभीर बीमारी के उपचार हेतु इसका उपयोग किया जाता है, ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए। और इसमें क्या होगा, आपूर्ति से संबंधित परिवहन और भंडारण की समस्या से निजात प्राप्त होगी, है ना। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी सिलेंडर कहीं से आता है। सिलेंडर तो वैसे तो प्लांट अगर आपके शहर में है तो ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन प्लांट नहीं है। बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट ही नहीं है, तो ऑक्सीजन जनरेट ही नहीं होगी। जब ऑक्सीजन जनरेट नहीं होगी तो आपको ट्रांसपोर्टेशन करवाना पड़ेगा। तो
हमारे यहाँ का ऐसा सुपर हाईवे तो है नहीं कि 1 घंटे में 2 घंटे में ट्रक आ जाए, और इतना काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस में भी स्थित है प्लांट, तो वहाँ से दिक्कत होती थी, और उसके कमी की वजह से भी बहुत सारी मौतें हुई है ऑक्सीजन की कमी से, है ना। तो कोसी से इस टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है ना। नेक्स्ट देखते हैं इसका क्या है कि इसका विकास किसने किया है, CSIR और CMERI ने किया है ना। नेक्स्ट देखते हैं इसका नेरो लाइन सीफर्ट क्या है, गामा रे उत्सर्जक आकाशगंगा का पता लगाया है, जिसे क्या बोला है, नेरो लाइन सीफर्ट। ये कितने वर्ष से दूर है, 31 बिलियन प्रकाश वर्ष से दूर है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं रॉड 2 क्या है। रॉड 2 के ऊपर आ जाएगा 3 मार्कर, तो आप क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे, है ना। तो देखते हैं 18 फरवरी 2020 को लॉन्च हुई, कहाँ से लॉन्च हुई, पाकिस्तान से। परमाणु क्षमता संपन्न क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया पाकिस्तान से, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि लॉन्चिंग कब हुई है, किसकी है ये, पाकिस्तान की, और क्या है मिसाइल, परमाणु क्षमता संपन्न क्रूज मिसाइल है, ठीक है। 2 लाइन में 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट में लिख सकते हैं कि मारक क्षमता इसकी 600 किलोमीटर है, एयर टू सरफेस मिसाइल है और एयर टू ओशियन है, दोनों मारक क्षमता इसकी, है ना। नेक्स्ट देखते हैं इसका लॉन्ग मार्च 5B क्या है ये, देख लेते हैं कब लॉन्च हुआ था, क्या देखते हैं। 5 मई 2020 को लॉन्चिंग हुई है, चाइना के द्वारा की गई अंतरिक्ष रॉकेट है, ठीक है। इसका क्या है, मानवयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम के तहत सफल परीक्षण हुआ है इसका। तो ये सफल रहा है, इनका जो मिशन था अंतरिक्ष रॉकेट का, है ना, वो सफल परीक्षण रहा है इसका। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या है। इसके बाद है अल अमाल, या इसे, ये अरबी में इसका नाम है अल अमाल, और इंग्लिश में क्या हो जाएगा, मिशन होप। तो मिशन होप के नाम से तो आप सभी को पता है, लेकिन अगर अल अमाल आ जाता तो आप दिक्कत में पड़ जाते हैं ना। तो देखते हैं इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। 19 जुलाई 2020 को प्रक्षेपित हुआ, या लॉन्चिंग हुआ UAE द्वारा। नेक्स्ट है मंगल ग्रह के लिए किसी अरब या मुस्लिम देश का यह पहला मिशन था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विशेष प्रिजर्वेंस किसका मिशन है, USA का मिशन है, जो मंगल हेतु लॉन्च किया गया था। जितनी इन्फॉर्मेशन बन सकती है उतनी बनाई गई है आपके लिए, कहीं इधर उधर भटकना ना पड़े ताकि, है ना। नेक्स्ट है हिमगिरी युद्धपोत। तो हिमगिरी युद्धपोत के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन जो भी है देख लेते हैं। पहली बात तो ये देखते हैं कि किसके द्वारा निर्माण किया गया, GRAC, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा इसका लॉन्च हुआ। श्रेणी क्या है इसकी, नीलगिरी क्लास की श्रेणी का है। टेक्नोलॉजी क्या है इसमें यूज हुई, स्टील्थ फ्रिगेट। प्रोजेक्ट किस प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण हुआ, तो प्रोजेक्ट 17A। अब इसमें कुल कितनी सबमरीन बनाई जा रही है, तो इसमें कुल कितने युद्धपोत बनाए जा रहे हैं, वो है 7, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें इसकी और क्या विशेषता है कि 80% जो सामग्री है वह स्वदेशी है, और नौसेना में शामिल हो जाएगा जल्दी, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या है, PSLV C50 CMS-01, ठीक है। इस बारे में जानकारी देख लेते हैं कि प्रक्षेपण हुआ 17 दिसंबर 2020 को SDSC श्रीहरिकोटा, तो यहीं से लॉन्चिंग होती है मैक्सिमम। प्रकृति देख लेते हैं कि संचार उपग्रह है, ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। तीसरा देखते हैं उद्देश्य क्या है, टेली एजुकेशन, टेली मेडिसिन, ग्राम संसाधनों केंद्र के लिए विभिन्न सूचनाएं प्रदान करना, ठीक है, इसका उद्देश्य हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों को तीव्र संचार प्रणाली से जोड़ना, ये दूसरा उद्देश्य हो जाएगा। तो इसमें से दोनों उद्देश्य को लिख सकते हैं छोटा छोटा काट के, कि टेली एजुकेशन टेली मेडिसिन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के संसाधनों को तीव्र संचार प्रणाली से जोड़ना, है ना। ऐसा आपको आना चाहिए कि अगर इन्फॉर्मेशन आपके पास है तो उस इन्फॉर्मेशन को आप कैसे बदल सकते हैं एक लाइन में, ठीक है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, रियोगी क्षुद्र ग्रह। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि इसका है, क्या लॉन्च है, क्यों लॉन्च किया गया। 3 दिसंबर 2014 को लॉन्च हुआ था। जाक्सा कहाँ की स्पेस एजेंसी है, जापान की है। तो इसने हायाबुसा 2 के द्वारा लॉन्च किया था, ठीक है, रॉकेट का नाम है जो। उद्देश्य क्या है कि उद्देश्य पता कर लेते हैं कि क्षुद्र ग्रह की मिट्टी के नमूने को लाने के लिए इसका लॉन्च किया गया था। रियोगु क्षुद्र ग्रह नाम पता चल रहा है इससे। मिशन देखते हैं कि मिशन सफलतापूर्वक वापसी हो गई है, मतलब जो सैंपल कलेक्ट करने के लिए गए थे वो कलेक्शन भी हो गया, अब वापस भी हो गया। तो वापस हुआ है तो कब हुआ, 5 दिसंबर 2018 को। और कहाँ पर उतरा था इनका यान उतरा है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। हर एक देश में कहीं ना कहीं आपका सेंटर रहता है, खासकर स्पेस की रिसर्च को लेकर के। हर एक देश में जो फ्रेंडली नेशन होता है वहाँ पर उनका एक स्टाफ होता है, एक कैंप होता है जहाँ पर ये मिल करके काम करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया और जापान के जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो स्पेस साइंटिस्ट है, वो मिलकर इसके ऊपर काम करेंगे। क्या, क्यों लॉन्च किया गया था और सैंपल क्यों लाया गया, तो सैंपल इसलिए लाया गया है क्योंकि क्या होगा, अगर ये रियोगु क्षुद्र ग्रह है
तो इसका निर्माण कभी किसी न किसी से तो ग्रह से हुआ होगा, है ना। तो किसी ग्रह से अगर इसका टुकड़ा निकल के निकला है तो जो अर्थ की एज है या किसी भी ग्रह की एज, जैसे मून की मान लीजिए, किसी की भी मान लीजिए, तो क्या उसकी एज और ये क्षुद्र ग्रह की एज सेम है? तो सेम है, तो इसका मतलब क्या है, जो थ्योरी दी है ना, स्पेस के निर्माण के लिए, कि जो अर्थ है वो पहले सिंपल एक थी, उसमें टुकड़े निकलते चले गए और फिर वो ग्रह बनते चले गए ना। तो क्या ये जो थ्योरी दी गई है वो सही है या गलत है, तो उसके लिए ही ये सैंपल कलेक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या, आर्टेमिस मिशन देख लेते हैं। आर्टेमिस मिशन क्या है, उद्देश्य देख लेते हैं इसका एक लाइन में, कि नासा द्वारा 18 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सतह पर भेजने का मिशन है। पहली बात तो कब तक लक्ष्य क्या है, लक्ष्य करके डाल सकते हैं कि 2024 में ये अपना प्लान को सफल करना चाहते हैं ना। नेक्स्ट देखते हैं इसका, राजाचारी कौन है ये देख लेते हैं। भारतीय मूल के अंतरिक्ष विज्ञानी हैं जो आईएसएस के लिए स्पेस एक्स की तीसरी उड़ान में शामिल हो गए। आईएसएस मतलब क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। इसका क्या है, नासा के आर्टेमिस मिशन के सदस्य रहेंगे, है ये पूर्ण नाम क्या है इनका, राजा जॉन वुरपुतुर-चारी, है ना। इंडिया के, मतलब इंडियन ओरिजिन है इनका, लेकिन रहते वहाँ पर है अमेरिका में। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या है, हाइपरसोनिक विंड टनल की बात की जा रही है। तो इसकी अवस्थिति कहाँ है, डॉक्टर एपीजे कलाम मिसाइल कॉम्प्लेक्स में है। कार्य क्या करेगा ये, मिसाइल और एयरक्राफ्ट इत्यादि का परीक्षण किया जा सकता है यहाँ पर। एयरक्राफ्ट और मिसाइलों के एरोडायनेमिक डिज़ाइन को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी इसके माध्यम से। विशेष क्या है, यूएसए रसिया के बाद भारत तीसरा देश हो जाएगा जिसके वजह से सुविधा प्राप्त होगी। ठीक है, तो साइंस एंड टेक के इतने ही क्वेश्चन देखते हैं आज हम। वीडियो कितना है, 10 मिनट के ही आसपास होगा, है ना, 10-12 मिनट का है। तो कोशिश की गई है मेरे द्वारा कि फीवर में होने के बावजूद भी आपको वीडियो देखते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी आती है, वीडियो बनता है नहीं बनता है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको समय समय पर वीडियो मिल पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।